बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ईरान के मिसाइलों ने इसराइल में इस कदर तबाही मचाई है कि इसराइल के लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ईरान ने हर ज़िला में इसराइली इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, जहां पर मोसाद का हेडक्वार्टर भी शामिल है। दियान कैप में इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल पर भी मिसाइल दागे गए, जिस वजह से इमारत पूरी तरह से मुनहदम होकर रह गई। इसराइल के वजीर खजाना के रिहायशी मकान को भी ईरान ने निशाना बनाया है, जबकि तल अवीव में ईरान ने इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस पर भी हमला किया है, जिस वजह से वहां पर मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात मौसूल हो रही है। ईरान की जानिब से इसराइल पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, जबकि इसराइल ने भी ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है और दोनों अतराफ हलाकतों की इतलात मौसूल हो रही हैं। इस वक्त इसराइल से बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी मिसाइलों ने वहां पर तबाही मचा दी है और इस वक्त भी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी है। ईरान का कहना है कि उसने इसराइल पर तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसराइल में हर तरफ तबाही के साथ साथ इंसानी जानें भी ज़ाया हुई है। ईरान ने इसराइल के लोगों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर अपने इलाके खाली करके महफूज मकामात की ओर मुंतकिल हो जाए, जिस वजह से इसराइल में इस वक्त हर सू अफरा तफरी मची हुई है, जबकि बगदड़ के नतीजे में कई इसराइली ज़ख्मी भी हुए हैं। दरी असना अमेरिका ने ईरान और इसराइल को बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर दिया है। इधर CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि इसराइल ईरान और फ़लस्तीन में निहत्ते शहरियों का कत्ल कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ आलमी बरादरी को अब आगे आना चाहिए। यूसुफ तारिगामी ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ बर्बरियत का सिलसिला जारी है, नाकाबंदी है, पानी तक उस पर भी बंदिशें हैं, सांस लेने पर भी बंदिशें हैं। एक बड़ा चैलेंज है पूरी आलमी इंसानियत के लिए, और इसी वजह से जहां पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, वहां CPIM ने मुल्क की सतह पर इन दो मुद्दों पर, एक फ़लस्तीन के हक में, फ़लस्तीनी अवाम के हक में ये प्रोग्राम मुनक्कद करने का फैसला किया है, एहतजाज करने का फैसला किया है। और साथ ही साथ जो कई दिनों से अभी इसराइल की तरफ से, जिसकी पुष्टपनाही अमेरिका खुलेआम कर रहा है, ईरान के खिलाफ वहशियाना जंग शुरू की है, जिस जंग के नतीजे में पूरी दुनिया में एक कंसर्न पैदा हुआ है, आलमी अमन को खतरा लाहक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी भी बड़ी ताकतें, यूरोप हो, अमेरिका हो, वो न सिर्फ खामोश हैं बल्कि इस जंग की मुकम्मल हिमायत में खड़े हैं। और ईरान के खिलाफ ये जंग पूरे इस खित्ते में आदमी इस्तेकाम पैदा कर लेगा, जंग के शोले भड़क ही उठेंगे पूरे खित्ते में। इसलिए CPM का मुतालबा है और अपील है, हर सतह पर अवाम बाहर आ जाए, आवाज उठाए, एक साथ मिलकर इस जंग के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ। और हमारा मुतालबा है, ईरान के खिलाफ ये जंग बंद करो। जो गाजा के खिलाफ, फलस्तीन के खिलाफ इसराइल की दहशत, वहशत, बर्बरियत जारी है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और इसी वजह से आज हमने यहाँ एक टोकन प्रोटेस्ट किया, ताकि हमारी आवाज शामिल रहे उन कुव्वतों के साथ जो जंगबाजों के खिलाफ है, बर्बरियत के खिलाफ है। चाहे वो बर्बरियत गाजा में हो, बर्बरियत ईरानी अवाम के खिलाफ हो, कश्मीर के अवाम CPM
पूरी सीपीएम पूरे मुल्क में इस बात का इरादा करती है कि हम ईरानी अवाम के साथ हैं, हम फलस्तीनी अवाम के साथ हैं और दुनिया भर के अवाम से यही मुतालबा है। और यहाँ मरकजी सरकार से अपील है कि वो अपनी रिवायात को बरकरार रखे। वो रिवायात साम्राज्य तसल्लुत के खिलाफ रही है, फलस्तीन के हक में रही है, अमन के हक में रही है। हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। आज अगर जंग के शोले उधर है, कौन जाने कल क्या होगा। और इसलिए हिंदुस्तानी अवाम की रिवायत, तारीख, उसको ध्यान में रखते हुए मरकजी सरकार को चाहिए कि वो अपनी खामोशी को तोड़ दे, आवाज बुलंद कर ले, वकालत कर ले, अमन की वकालत कर ले, इंसाफ की वकालत कर ले, ताकि जंग के बारे में पूछूंगा और इसमें तेजी इधर लाए। मेंबर पार्लियामेंट सर, इधर इसराइल का कहना है कि इसराइल में फंसे हुए कश्मीरी तलबा की वापसी की खातिर वो वजारत खारजा के साथ राब्ते में है। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, इधर इसराइल का कश्मीरी तलबा जो तलबा व तालिबात ईरान में इस वक्त है, उनकी लोकेशन के लिए किस तरह के इकदाम? मैं कांस्टेंट टच में हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ। अभी तक जितना भी उनसे जवाब मिला है वो यही है कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जितने स्टूडेंट्स ईरान के मुख्तलिफ शहरों में, उनको जमा करके हम जो है इवैक्यूएशन के लिए एक विंडो ढूंढ रहे हैं। अभी आपको पता है कि एयर स्पेस बंद है। मुझे यकीन दहानी दी गई है एमईए की तरफ से, जो एयर स्पेस खुलती है तो हम उनको इवैक्यूएट करेंगे वहाँ से। आपको लगता है सर यूएस बेस्ड इसराइल इस समय ईरान पे अटैक कर रहा है? ये कोई राज नहीं है। इसराइल की हिम्मत ही नहीं हो सकती है जब तक उनको वेपन्स का सपोर्ट, पैसों का सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट यूएसए से ना मिले। इसराइल की रिजीम की, ज़ायनिस्ट रिजीम की वो हैसियत ही नहीं है कि वो अकेले इस तरह की हरकत कर सके, जंग लड़ सके। ईरान जो है वो इसराइल से नहीं लड़ रहा है, सभी ताकतों से, बल्कि वेस्ट की पूरी ताकतों से इस वक्त अकेला लड़ रहा है। और इसराइल के पीछे पूरी वेस्टर्न ताकत है, यूएसए लेके यूरोप के बहुत सारे ममालिक फाइनेंशियल सपोर्ट भी, वेटनरी सपोर्ट भी दे रहे हैं। ईरान अकेले लड़ रहा है और आपको पता है। और उम्मीद है कि ये जो दहशतगर्दी है ज़ायनिस्ट रिजीम की, ये अल्लाह ताला करे ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, खत्ते में अमन आ जाए और इस तरह की जो दरी असना ईरान में फंसे हुए तलबा के वालिदैन ने आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और सरकार से मुतालबा किया कि कश्मीरियों की वापसी के हवाले से फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाए। इस मौके पर वालिदैन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगर कुछ हो सकता है इवैक्यूएशन, ये स्लो प्रोसेस है, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस। हम फास्ट ट्रैक चाहते हैं क्योंकि वहां पर हमारे बच्चों पर एक एक मिनट भारी पड़ रहा है। आई स्वेयर, एक एक वो नफसियाती हो रहे हैं, उनको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं जो बर्दाश्त के बाहर है। कोई नहीं देख सकता है, एज ए पेरेंट कोई नहीं देख सकता। फिर क्या करना है हमारे बच्चों की डिग्री का, वहां पे रहने का। जब ये एक एक अभी बोल रहे हैं अभी कौन से उनको 2 दिन लगेंगे बॉर्डर तक आने के लिए। ये तुम तो तक बचन, जब तक वो बचेंगे ये देखना है। कल हुआ था राब्ता नेट का, वहां पे बहुत इशू है, बहुत इशू है। किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से आपके लिए किसी से मिले? हम तो प्रेस आपकी वसादत से पहुंचाना चाहते हैं, इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। अभी प्रोसेस है बट इट्स वेरी स्लो, वी वांट फास्ट ट्रैक। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आप भी समझ सकते हो हमारे दर्द तो, आप भी समझ सकते हो। हम तो, हमारी डिमांड नहीं है ये, इट्स नॉट डिमांड, इट्स हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट हमारे पूरे इंडिया गवर्नमेंट से कि इस पर बात कीजिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए। प्रोसेस इज वेरी स्लो। अगर ऐसा रहा वो बचेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। हो रहा है, एम्बेसी कर रही है, हाँ नो डाउट वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, बट एट लीस्ट ये फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। ये जंग है, जंग ये शुरू नहीं हो रहा है, ये चल रहा है, वार जोन खत्म हो रहा है ईरान। और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। नेशनल्स को दी है, जैसे आपका फ्रांस रहा,
अमेरिका ने दी है, जर्मनी ने दी है अपने नेशनल्स को कि ईरान और इसराइल आप छोड़ दीजिए फटाफट विद इन 24 आवर्स। तो दैट मीन्स कि हालात बहुत नाजुक है वहाँ पे। तो हम यही चाहते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का, एम्बेसी का, कि उनने रिलोकेट किया, चलो वो एक स्टेप लिया, उनने सेफर प्लेस पे रखा, लेकिन वो नहीं ना काफ़ी है, उनको ईरान से निकालना है, तब जाके बात बनेगी, वरना तो ये बात अभी बनी नहीं। ये तो सेफर प्लेस पे लेना कोई, चलो वो ठीक, एक स्टेप, पहला स्टेप लिया, लेकिन अब उनको वहाँ निकालना है वहाँ से। तो वो प्रोसेस जो है, निकालने वाली प्रोसेस, वो बहुत स्लो है। अभी तक 110 और 90 आज कहते हैं, बस इतने ही बच्चे निकले हैं, लेकिन टाइम यहाँ से बहुत नाजुक है, इतना हम वेट नहीं कर सकते हैं। अगर डिफरेंट कंट्रीज ने एडवाइजरी जारी किया, दैट मीन्स समथिंग इज वेरी क्रूशियल देयर, तो जिससे हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो हम हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज़ जल्द से जल्द इस प्रोसेस को फास्ट कीजिए, ये स्लो है, फास्ट ट्रैक पे लाइए इसको, और हमारे बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट कीजिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। अभी तक बस इतना ही। अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।